ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आप भगवत कथा का श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कौरव और पांडवों के महाभारत युद्ध का आयोजन किया। उसमें दोनों ही भाव आप श्रवण कर रहे थे, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। अब 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और यह 10वें स्कंद का पूर्वार्ध है। श्रीमद् भागवत का जो फल है वह 10वां स्कंद है। 10वें स्कंद में श्री सुखदेव जी उनका जीवन मानो आनंद से खिल उठा है। क्योंकि यह 10वें स्कंद की जो कथा है श्री सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। इसलिए आज श्री सुखदेव जी का रोआ रोआ खिल उठा है। जीवन कमल की फूल की तरह हंस रहा है। श्रीमद् भागवत की कथा जन्म जन्मांतरों के पापों को जलाकर भस्म कर देती है। श्रोता के भी पापों को और वक्ता के भी पापों को। इस 10वें स्कंद में मुक्ति की कथा है। श्रीमद् भागवत 7 दिनों में मुक्ति दिलाती है। यह मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। अनेक जन्मों में किए हुए साधना करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, परंतु श्रीमद् भागवत की कथा करने से, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से मात्र 7 दिनों में ही मुक्ति प्राप्त होती है।
ऐसी मुक्ति अति दुर्लभ है। राजा परीक्षित को 7 दिनों में ही मुक्ति प्राप्त हुई। यहां यह एक भाव में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत की कथा कहने का अधिकार विलासियों को नहीं है। जो संसार के सुंदर सुंदर भोग और विलासों में फंसे हुए हैं, इस श्रीमद् भागवत की कथा करने का अधिकार उनको नहीं। श्रीमद् भागवत की कथा करने का अधिकार जिनका श्री सुखदेव जी जैसा जीवन चरित्र है, जो जीवन में पूर्ण वैराग्यवान हैं, पूर्ण ज्ञानवान हैं, पूर्ण भक्तिमान हैं, जिनके जीवन में भक्ति का स्रोत प्रभाव हो रहा है, ज्ञान का स्रोत प्रभाव बह रहा है और परम वैराग्यमय जीवन है, यह श्रीमद् भागवत की कथा करने का उन्हीं को अधिकार है। श्री सुखदेव जी 7 दिन यज्ञ करने की आज्ञा दें तो 7 दिन क्या 70 दिन या 700 दिन यज्ञ करते रहो तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए राजा परीक्षित ने जो पूछा उसके अनुसार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को मुक्ति का साधन बताते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए श्री सुखदेव जी जैसा अद्भुत वक्ता चाहिए, तत्ववेता वक्ता चाहिए, पूर्ण ज्ञानी वक्ता चाहिए, पूर्ण वैराग्यवान वक्ता चाहिए, पूर्ण भक्तिमान वक्ता चाहिए और देश को चलाने के लिए, देश पर शासन करने के लिए, जो शासन सत्ता पर बैठने वाला हो उसका भी चरित्र श्री सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। देश की कमान, देश की सत्ता जिसके हाथ में हो वह जीवन में पूर्ण चरित्रवान हो, पूर्ण वैराग्यवान हो, पूर्ण ज्ञानी हो, पूर्ण भक्तिमान हो और पूर्ण समर्थ हो। जो समर्थ हुए हैं अथवा वेदों को आप पढ़ करके देखो तो पहले जो राज्य करते थे, हमारे देश का शासन चलाते थे, वो राजा पूर्ण योगी होते थे, पूर्ण ज्ञानवान होते थे, पूर्ण वैराग्यवान होते थे, पूर्ण भक्तिमान होते थे और अपने राज्यों में गुरुकुल खोल खोलकर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और विद्यार्थियों का जीवन भी आदर्श जीवन बनाते थे। यह आपको वैदिक साहित्य पढ़ने से इसका बोध होगा।
वेदों का अध्ययन करने से इसका बोध होगा आपको। तो हमारी यह वैदिक परंपरा है कि इस राज्य सत्ता पर, राज्य शासन पर जो बैठते थे वो पूर्ण ज्ञानी बैठा करते थे, पूर्ण वैराग्यवान बैठा करते थे और पूर्ण भक्तिमान बैठा करते थे। तब हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। इस सत्ता पर स्वार्थी और विडंबी जब बैठते हैं तो वह अपने स्वार्थ के कारण ईमानदारी से इस राज्य को नहीं चला सकते, सच्चाई से राज्य को नहीं चला सकते, राज्य के मान बिंदुओं की वो रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वह अपने ही मान बिंदुओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की, हमारे देश और राष्ट्र के मान बिंदुओं की रक्षा करने में कैसे समर्थ होंगे। श्री सुखदेव जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी ने सोचा कि राजा ने पूछा है, मृत्यु आसन्न, मृत्यु आसन्न मानी जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है, ऐसे व्यक्ति का क्या करना कर्तव्य है, कृपया मार्गदर्शन करें। तो श्री सुखदेव जी ने सोचा कि अभी इसको सीधा तत्व ज्ञान देना ठीक नहीं है, पहले इसके मन मस्तिष्क की जो भूमि है वो भगवत कथा के द्वारा बनाई जाए। इसलिए श्री सुखदेव जी ने राजा को कृष्ण कथा सुनाने का मन बनाया। पहले राजा कृष्ण कथा में अपने मन को तन्मय करे, फिर इसको मुक्ति मिल सकती है। याद रखना, मुक्ति जो मिलती है वो मन को मिलती है, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। आत्मा तो सदा मुक्त है। यदि कोई बंधता है, संसार के विषयों में आसक्त होता है, तो ये मन ही आसक्त होता है। विषयों में बंधता है तो ये मन ही बंधता है। सांसारिक संबंधों में बंधता है तो यह मन ही बंधता है। सांसारिक संबंधों में, सांसारिक भोगों में उलझता है तो यह मन ही उलझता है। इसलिए मुक्ति जो मिलती है वो मन को मिलती है, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा की मुक्ति नहीं होती। क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक हैं, वह सदा मुक्त है। आत्मा, परमात्मा सदा मुक्त है। फिर भी कुछ आचार्यों का जो अपना विचार है वो आत्मा और परमात्मा को भिन्न मानते हैं, और भिन्न मानते हुए कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन याद रखना, अंशो नानव्यपदेशात, अंश का अर्थ अलग से नहीं होता है कि यदि उसे अंश कह दिया तो वो और हो गया और परमात्मा और हो गया। अंशो नानव्यपदेशात, अंश का अर्थ अलग से नहीं होता। शंकर स्वामी जगद्गुरु शंकराचार्य का तो सिद्धांत इस प्रकार है कि जीव और ईश्वर एक हैं।
जो भेद दिखाई देता है वह अज्ञान के कारण दिखाई देता है। चंद्रमा आकाश में एक होता है। बचपन में देखा करते थे कि चंद्रमा दो हैं, लेकिन वो दो, एक चंद्रमा दो कब दिखाई देता था? जब आंख के किनारे पर अंगुली लगा देते थे तो थोड़ा सा चंद्रमा दो दिखाई देता था, और अंगुली हटा देते थे तो वही एक का एक। इसी तरह यह औपाधिक भेद है कि जीव और है और ईश्वर और है। यह औपाधिक भेद है कि चंद्रमा दो दिखाई देते हैं, अंगुली लगा लेते हैं तो दो दिखाई देते हैं, अंगुली हटा लेते हैं तो वही एक का एक है। तो उपाधि भेद से दो भेद होते हैं, दो भेद दिखाई देते हैं। ईश और जीव का तत्वतः भेद नहीं है। भेद के दो प्रकार होते हैं, एक तो स्वतः सिद्ध भेद और दूसरा औपाधिक भेद। जैसे घोड़ा और गाय, ये इनका जो भेद है वह स्वतः सिद्ध है। घोड़ा घोड़ा है, गाय गाय है। गाय कभी घोड़ा नहीं होती, घोड़ा कभी गाय नहीं होता। औपाधिक भेद जल का वास्तविक स्वरूप शीतलता है, और उष्ण कि यह जल गर्म है, यह औपाधिक भेद है। अग्नि दिखा देने से उसमें उपाधि आ गई, वह उष्ण हो गया, तो जल गर्म है, ये औपाधिक भेद है। जल का स्वभाव तो शीतल होता है। अब चाहे जहां भी देख लीजिए जल शीतल ही मिलेगा आपको। आप यह कहीं चले जाएं दूर कि हमने ऐसे भी कुंड देखे हैं कि जो कुंड है तो बीच में दीवार है, एक तरफ ठंडा पानी और दूसरी तरफ गर्म है। तो वहां पर भी जल का औपाधिक भेद है संसर्ग से। जैसे जल अग्नि के संसर्ग से गर्म औपाधिक भेद को प्राप्त होता है, ऐसे ही पहाड़ में भी औपाधिक भेद है कि एक पहाड़ ऐसा है कि जहां पर वह केमिकल नहीं है तो वह अपने स्वरूप में है, और जहां केमिकल का स्पर्श हो रहा है वहां वह गर्म दिखाई देता है। इसी प्रकार वास्तविकता या जो सच्चाई है, तत्वतः आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर एक ही हैं। जो भेद दिखता है वह औपाधिक भेद है। और भी अन्य उदाहरण देते हैं, जैसे आपने देखा हो घट आकाश और मठ आकाश। घट आकाश कहते हैं घड़े का आकाश, मठ आकाश कहते हैं मठ मंदिर का आकाश। अब कहते हैं यह औपाधिक भेद है। घड़े में आकाश दिखने से घटाकाश कहलाया, और मठ में आकाश दिखने से मठ आकाश कहलाया। घट और मठ दोनों फोड़ दो, जमींदोज कर दो, तो महा आकाश एक ही है, वहां दो नहीं है। घड़े की उपाधि से आकाश घट आकाश, यह घट की उपाधि लगी, और मठ में होने से उसी महाकाश को मठ की उपाधि लगी, तो घटाकाश और मठाकाश दो कहलाने लगे, लेकिन वस्तुतः दोनों में आकाश तो एक ही है। वास्तविकता यही है कि दृष्टि भेद है।
जिसको तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई वह घट के अंदर भी महाकाश को देखता है और मठ के अंदर भी महाकाश को देखता है और दोनों से बाहर भी महाकाश को देखता है। जिसे तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई वह जीव के अंदर भी उसी परमात्मा का दर्शन करता है और ईश्वर के अंदर साकार सगुण साकार ईश्वर के अंदर भी वह उसी परमात्मा का दर्शन करता है और दोनों को देख करके वह पूर्ण अंश का अनुभव करता है कि यह सब परमात्मा का पूर्ण अंश है, पूर्ण परमात्मा ही है, व्यापक चैतन्य ही है, व्यापक सर्वव्यापी परमात्मा ही है। व्याप्य व्यापकता मिथ्या, व्याप्य व्यापकता मिथ्या, सर्वम ब्रह्मैव केवलम। व्याप्य और व्यापकता ये दोनों मिथ्या हैं। सच्चाई यह है कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह जीव अंश नहीं है और अंश बन भी नहीं सकता। क्यों? अंशी परमात्मा में से यदि थोड़ा सा अंश निकाल लिया जाए तो वह परमात्मा से विभक्त हो जाएगा और जिसके भाग हो सकते हैं वह परमात्मा हो ही नहीं सकता। जिसके टुकड़े हो सकते हैं वह परमात्मा हो ही नहीं सकता। परमात्मा कभी खंडित नहीं होता, परमात्मा सदा अखंड रहता है और उसका अखंड आनंद स्वरूप है। हाँ, जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हम ये मान लेते हैं कि यह जीव जो है वो अंश जैसा है लेकिन अंश नहीं है। जीव जो है अंश जैसा है लेकिन पूर्ण अंश नहीं है। थोड़ी देर को मान लेते हैं लेकिन याद रखना परमात्मा ऐसा नहीं है जिसका विभाजन किया जा सके। व्यापक चेतन सर्वव्यापी है, वह आकाश की भांति है और वह सर्वत्र है। ऐसा ही वेद में कहा, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः स आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? जो आकाश की तरह सब जगह गया हुआ है, सब जगह व्यापक है, नित्य है, शाश्वत है, अखंड है, अद्वितीय है। फिर भी कुछ वैष्णव आचार्य मानते हैं जीव और ईश्वर दो हैं। जीव ईश्वर का अंश है। अंशी से जो अंश है वो विभक्त होने पर अंशी का नाम पाता है, अंशी को प्राप्त करना चाहता है। ईश्वर का जो अंश है वो जीव है और यह जीव अपने अंशी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, पर प्राप्त नहीं कर पाता। समुद्र में एकाध बूंद पानी लेने पर समुद्र का कभी नाश नहीं होता। इसी प्रकार अंश के विभक्त होने पर अंशी का भी कभी नाश नहीं हो पाता। उसके स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं होता। हम सब मानो एक राजा की संतान हैं।
और उस राजा की जो दासी है वह माया है। हम उस एक राजा की संतान हैं और उस परमात्मा रूपी राजा की जो दासी है वह हमारा लालन पालन करती है माया। यह माया हमें दुखी करने के लिए नहीं है, यह माया हमें सताने के लिए नहीं है, यह माया हमारे उपयोग के लिए राजा ने बनाई है। यदि यह माया हम जीवों को सताने लगे, वैष्णव आचार्यों का मत, हम जीवों को सताने लगे तो वह जो परमात्मा रूपी राजा है इस माया की छुट्टी कर देगा। इस जीव का धर्म है सर्वा अधिष्ठान स्वरूप, सर्व का अधिष्ठाता जो परमात्मा है उसके साथ प्रेम करना, माया के साथ प्रेम करना नहीं। सर्वा अधिष्ठाता, सर्व का अधिष्ठाता जो परमात्मा है उसके साथ प्रेम करना। यदि माया के साथ प्रेम करता है तो यह बंधन में आ जाता है, और जब परमात्मा के साथ प्रेम करता है तो यह जीव बंधन से छूट जाता है। श्रीमद् भागवत में गोकुल लीला का भी यही रहस्य है। जब लीला प्रसंग आएगा तो आपको अच्छी तरह गोकुल लीला का भी श्रवण कराया जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति वेदांत के विवर्तवाद को समझ सकता है। जो स्थूल बुद्धि का व्यक्ति है वो वेदांत के विवर्तवाद को नहीं समझ सकता। क्योंकि संसार की उर्मी प्रधान सांसारिक जो जीवन है उस व्यक्ति को तो वैष्णव आचार्यों का ही सिद्धांत पसंद आएगा, परंतु याद रखना दोनों का ही सिद्धांत दिव्य है। वैष्णव आचार्यों का भी सिद्धांत दिव्य है और अद्वैतवाद के मूर्धन्य जगतगुरु शंकराचार्य का भी सिद्धांत दिव्य है। इन दोनों सिद्धांतों को समझना है। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं याद रखना चाहे जो भी समझ आए या न आए, पर इतना समझ लेना कि मुक्ति जब भी मिलती है तो मन को मिलती है, बंधन में जब भी आता है तो मन आता है, मुक्ति जब मिलती है बंधन से तो मन को मिलती है, आत्मा को नहीं। आत्मा सदा नित्य मुक्त है, वो सदा सदा से मुक्त है, क्योंकि यह आत्मा अंशी कहलाने पर भी परमात्मा का स्वरूप ही है। ये सिद्धांत अपने मन में अच्छी तरह अपने जीवन में बिठा के रखना। क्या मुक्त करना चाहते हैं तो वो आत्मा को नहीं मन को, क्योंकि बंधन में जो आता है वह आत्मा नहीं मन आता है। उलझन में, माया की उलझन में जो पड़ता है वो मन पड़ता है, माया जाल में जो फंसता है वो मन फंसता है। आत्मा तो अत सातत गमने धातु से आत्म शब्द बना है। आत्मा तो सब जगह व्यापक है, वह परमात्मा का स्वरूप है, वह अजर अमर है, वह सदा ही मुक्त है। उस मुक्त स्वरूप आत्मा को ही जाने। अरे इंसान अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान
इस अपने निजी आत्म स्वरूप को पहचानो। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है, इसी में आनंद है, इसी में परमानंद है, इसी में शाश्वत सुख है और इसी में शाश्वत शांति है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंगत मैं वाणी को विराम दूंगा। श्रीमद् भागवत के भावों को, दार्शनिक भावों को आपने श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति नित्य नई मंगलमय शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सदा सपरिवार स्वस्थ और सुखी रखे, आपका मन अपने श्री चरण कमलों में लगाए रखें, आपको भी आपके मन से मुक्ति दिलाएं और आप अपने जीवन में श्रेय को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।